दोस्तों, आज से कुछ टाइम पहले ओपन एआई कंपनी ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। दुनिया का पहला एआई चैटबॉट लॉन्च करके, और वो चैटबॉट था चैट जीपीटी। ये इंसानों की तरह चीज़ों को समझ सकता था और उन चीज़ों को समझ के उनके रिप्लाई भी दे सकता था। और अभी कॉग्निशन लैब हमें हैरान कर रहा है अपने एक और एआई बोट को लॉन्च करके, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। यानी कि ये एआई चैटबॉट जो है वो हजारों लाइंस के कोड खुद लिख सकते हैं और एक पूरी वेबसाइट हमें तैयार करके दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये एआई चैटबॉट क्या एवोल्यूशन लाएगा आईटी इंडस्ट्री में और इसका क्या इम्पैक्ट होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल वाइस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एआई के ऊपर, और वो है डेविन एआई। तो बगैर देर किए चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, आज से पहले हम लोग जो एआई सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, जैसे चैट जीपीटी, अगर हम लोग उनको कहते थे कि मुझे इस चीज़ के ऊपर एक कोड दे दो, तो हमें कोड तो दे देते थे, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा बग्स होते थे। वो बस हमें अपनी बात समझा देते थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बग्स होते थे। लेकिन डेविन एआई के फाउंडर्स का ये क्लेम है कि डेविन एआई एक पूरी वेबसाइट, यानी कि एक एंड टू एंड वेबसाइट बना देता है विदाउट कॉजिंग एनी बग। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि डेविन एआई कैसे पूरी की पूरी वेबसाइट्स बना लेता है, हजारों लाइन के कोड लिख देता है बगैर कोई बग कॉज किए। तो डेविन एआई जो वो बिल्कुल कंपनीज की तरह काम करता है। जैसे कंपनीज के पास अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो क्लाइंट्स उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती हैं और फिर उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बना लेती हैं। वैसे ही डेविन एआई भी यही करता है। वो प्रॉम्प्ट के थ्रू सब कुछ समझ लेता है कि उसके क्या करना है। सबसे पहले वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, पहले मैंने ये बनाना, उसके बाद ये बनाना, उसके बाद ये। तो उस चीज़ों को ये प्रायोरिटाइज करके उनकी एक डॉक्यूमेंटेशन बना लेता है। और इसी के साथ साथ इसके पास अपने कोड एडिटर होता है जिसमें एक कोड लिखता है, और इसके पास अपना टर्मिनल होता है जहाँ पे एक कमांड्स इनपुट करता है और उसकी आउटपुट मिलती है। और इसी के साथ साथ उसके पास अपने एक ब्राउज़र भी होता है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए डेविन एआई जो वो प्रोग्रामिंग शुरू कर देता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में, एक पूरी वेबसाइट बनाने के प्रोसेस में, डेविन एआई जो बहुत सारे बग्स भी कॉज करता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले कहा था कि डेविन एआई कोड लिखते हुए कोई बग कॉज नहीं करता। तो यहीं पर एक ट्विस्ट की बात है कि डेविन एआई के पास अपना ही एक बग डिटेक्टर है, जिसके थ्रू वो एक पूरे कोड को रिव्यू करता है जो उसने लिखा होता है, और उसके में बग्स फाइंड आउट करता है। जहाँ में अक्सर घंटों और दिनों भी लग जाते हैं एक छोटे से बग को फाइंड आउट करने में, उसको ठीक करने में, वहीं डेविन एआई कुछ ही मिनटों में एक पूरे कोड को रिव्यू करता है, उससे सारे बग्स निकालता है, और उन बग्स को जो है वो सॉल्व करके, यानी उन बग्स को सही करके, उनको करेक्ट करके हमें एक एंड टू एंड, यानी एक कंप्लीट वेबसाइट बना के दे देता है। तो चलिए अब हम लोग डेविन एआई के एक्यूरेसी रेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम लोग चैट जीपीटी की एक्यूरेसी रेट की बात करें तो वो 52% है। लेकिन ये 52% जो है ये सिर्फ डेली लाइफ के हिसाब से, अगर हम लोग इसको प्रोग्रामिंग के हिसाब से लें तो इसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो सिर्फ 1.74% है। और अगर हम लोग यहीं पर डेविन एआई की बात करें तो डेविन एआई की जो एक्यूरेसी रेट है वो 13.86% है। तो आप लोग कह रहे होंगे कि 13.86% जो एक्यूरेसी रेट है ये बहुत कम है, लेकिन देखिए एक साल में कितना बड़ा गैप है। पिछले साल जहां चैट जीपीटी की जो एक्यूरेसी रेट थी वो 7.74% थी, और अभी इस साल जो डेविन एआई की एक्यूरेसी रेट है वो 13.86%। तो देखिए एक साल में कितना बड़ा गैप। तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ भी देख सकते हैं जो ये बताता है कि कैसे एक साल के अंदर एआई ने अपनी एक्यूरेसी रेट इंक्रीज की और कैसे वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई है। और अगर एआई ऐसे ही इवॉल्व होते रहे तो ये बहुत जल्दी 80 to 90% की जो एक्यूरेसी रेट है वो भी क्रॉस कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग ये बात करते हैं कि डेविन एआई का क्या इम्पैक्ट होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब पे। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया कि डेविन एआई की एक्यूरेसी रेट जो है वो 13.86% है। तो ये एक्यूरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए हम लोग इसके ऊपर कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। बट व्हाट वी कैन डू दैट इज वी कैन यूज इट एज अ हेल्पिंग हैंड, कि हम लोग इसको एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे यूज कर सकते हैं और इससे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब अभी खतरे में नहीं है 13.86% की एक्यूरेसी रेट के साथ। लेकिन अगर यही एक्यूरेसी रेट 80 to 90% क्रॉस कर लेती है तो तब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जॉब है वो डेंजर जोन में आ जाएगी। तो अगर हम लोग अभी प्रेजेंट की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उनको खतरा हो सकता है। तो अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि
डेविन एआई काम कैसे करता है। तो डेविन एआई भी एक एआई है, तो ये भी बाकी एआईज की तरह कुछ लाइनों की प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करता है। जैसे हम लोग इसको कुछ लाइनों की प्रॉम्प्ट दे देते हैं और उस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करके वो एक पूरी वेबसाइट हमें बना देता है। लेकिन इतनी बड़ी वेबसाइट के बारे में कुछ लाइनों में बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ये सिर्फ एक टेक्निकल माइंडेड बंदा ही समझा सकता है। और हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा टेक्निकल माइंडेड बंदे कौन होते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो अगर डेविन एआई आ भी गया या ऐसे इस टाइप के एआई इस मार्केट में आ भी गए, तो उनको चलाने के लिए हमें टेक्निकल माइंडेड पर्सन चाहिए होंगे। वो टेक्निकल माइंडेड पर्सन कौन है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब की किसी भी जॉब को एआई के आने से इतना खतरा नहीं है, जैसे हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया, तो लोग क्यों इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि एआई के आने के बाद हमारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, एआई से हमारी सारी जॉब्स ले लेंगी। तो हम लोग जो है वो जज्बाती लोग हैं, कोई भी नई चीज़ आती है तो हम लोग उसको यहाँ से यहाँ पे पहुँचा देते हैं। जैसे कुछ साल पहले डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड चला था, हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात है कि डिजिटल मार्केटिंग ये है, डिजिटल मार्केटिंग वो है। लेकिन अभी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो ऐसे ही अभी भी एआई जो वो राइज कर रहा है, हम लोग जो है वो एआई की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं। ये फ्यूचर बताएगा कि एआई जो वो हमारी जॉब्स लेंगे या हमें और ज़्यादा जॉब देंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। तो आप लोगों से अगली दफ़े मिलता हूँ एक नई वीडियो या एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।